दोस्तों, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्यापूर्ण क्षमताओं का विकास, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है, इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु प्रश्न की सीरीज शुरू हो गई है। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पठन का महत्व है। ऑप्शन है मनोरंजन में सहायक, ज्ञानोपार्जन का साधन, समाचार को जानने में सहायक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। भाषा के रूप होते हैं मौखिक, लिखित, क और ख दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाषा के रूप होते हैं, हम भाषा को मौखिक रूप से जानते हैं, लिखित रूप से, तो यही दो रूप इनके होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्वर वाचन के प्रकार होते हैं 2, 6, 5, 1। तो स्वस्वर वाचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य है वाचन क्षमता का विकास, श्रवण क्षमता का विकास, चिंतन मनन शक्ति का विकास, रचनात्मक शक्ति का विकास। तो मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आपके मन में चिंतन मनन शक्ति का विकास होने लगता है मौन वाचन से। अगला प्रश्न है लेखन के उद्देश्य हैं पाठ्य विषय के अनुकूल उचित भाषा शैली का प्रयोग, शारीरिक क्षमताओं तथा मानसिक क्रियाओं का विकास, तार्किक वाक्यों को लिखने से रुचि का विकास, या उपर्युक्त सभी। तो लेखन का उद्देश्य क्या है? आपके इन सभी जो है गुणों को विकसित करना। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भाषाई विकास हेतु प्रमुख शिक्षण अधिगम क्रिया निम्नलिखित है पठन एवं वाचन, वार्ता, लेखन, उपरोक्त तीनों। तो भाषाई विकास हेतु शिक्षण अधिगम क्रिया में क्या जरूरी है? उपर्युक्त तीनों होना चाहिए। सम्मेलन में मुस्तैदी और लेखन में दुरुस्ती आती है, परंतु मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है। यह कथन किसका है? बेकन का, शेक्सपियर का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो यह कथन है बेकन का। पठन कितने प्रकार का होता है? 4, 2, 5, 3। तो पठन के प्रकार कितने हैं? 2 हैं। स्वस्वर पठन के भेद कितने हैं? 2, 5, 4, 7। तो स्वस्वर पठन के भेद कितने हैं? 2 हैं। लेखन शिक्षण का उद्देश्य है लिखने के कौशल से, बोलने के कौशल से, पढ़ने के कौशल से, या ये सभी। तो लेखन के शिक्षण में क्या होगा? लिखने का कौशल प्राप्त होगा, इसलिए लिखने के कौशल से है। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि है पेस्टोलॉजी, अनुकरण विधि, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पेस्टोलॉजी और अनुकरण विधि ये दोनों क्या है? लेखन शिक्षण की मुख्य विधियां हैं। इसका आंसर गा होगा। पठन का अर्थ है जानना, पढ़ना, बोलना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पठन का अर्थ क्या होगा? पढ़ना। पठन की प्रकृति है पठन मुद्रा, पठन शैली, का खा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पठन की प्रकृति क्या है? का और खा दोनों है। भाषा के 2 रूप होते हैं। ऑप्शन है मौखिक और लिखित। लिखित का एवं खा दोनों, या कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, भाषा के 2 रूप कौन बताया था अभी? मौखिक और लिखित। अगला प्रश्न है लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ये कथन किसका है? जब हम बालकों को सिखाते हैं तो हमें क्या, उनको जो है गतिविधियां करके बतानी पड़ती हैं। तो ये कथन है श्रीमती मॉन्टेसरी का। लेखन का अर्थ है विचारों को लिपिबद्ध करना, मन के भाव को लिपिबद्ध करना, का और खा दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लेखन का अर्थ है विचारों और मन के भाव को लिपिबद्ध करना, का और खा दोनों।
हिंदी लेखन का मुख्य पक्ष है सुलेख, पाठ्यवस्तु, भाषा संबंधी, ये सभी। तो हिंदी लेखन का मुख्य पक्ष क्या है? ये सभी है। मौन वाचन के प्रकार होते हैं। मौन वाचन के कितने प्रकार होते हैं? तो मौन वाचन के 2 प्रकार होते हैं। विराम संबंधी समस्या के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, वाक्यों के बीच में विराम, आत्मविश्वास का अभाव, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा। आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? शीघ्रता से पठन करना, भावों को समझ कर ना पढ़ना, धारा प्रवाह का अभाव या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। आरोह अवरोह की कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब कोई जल्दी जल्दी पढ़ने लगे तो उसको पता ही नहीं क्या पढ़ रहा है। भावों को समझ कर ना पढ़ना कि हमारा शब्द क्या कह रहा है और हम किस भाव से उसे पढ़ रहे हैं। धारा प्रवाह का अभाव, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, अगर ये सब नहीं जानेंगे तो क्या होगा? हमारे आरोह और अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं पठन, लेखन, व्याकरण, उपर्युक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के पक्ष हैं उपर्युक्त सभी। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या उपर्युक्त सभी। तो भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या उपर्युक्त सभी हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे इसी तरह बहुविकल्पी प्रश्नों को कंटिन्यू करने के लिए धन्यवाद।